हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं जा रही हूँ एक ऐसे केरला के हिडन पैराडाइज में। उससे पहले मुझे आप ये बताओ कि आपने मेरी धमाकेदार जटायु अर्थ सेंटर वाली व्लॉग देखी है या नहीं देखी है। अगर नहीं देखी है तो जल्दी जाके देखो, वरना स्टोरी अधूरी रह जाएगी। तो गाइज़ अभी हम लोग निकल गए हैं बिल्कुल एक नए वाइब की तरफ। कहाँ जा रही हूँ सब बताऊँगी, लेकिन अभी मैं बहुत घूम के थक चुकी हूँ, तो मुझे पीना है कोकोनट वाटर। उसके बाद ही मैं बता पाऊँगी, कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊँ यार। तो चलो गाइज़ शुरू करते हैं एक और डेस्टिनेशन के साथ, फुल ऑफ क्लीव्स, कैफ़े और समंदर के सुकून के साथ। वेलकम इन वर्कला। और यहाँ आके जो हमारे साथ हुआ ना, वो हमने इमेजिन भी नहीं किया था। मैप हमें लेके जाने वाला था हमारी होटल मिरेकल, बट उसने हमने ले जाके उतार दिया एक अननोन बीच पर। और हम वहाँ सोच रहे थे भाई होटल किधर है। बीच तो बहुत सुंदर था, पर होटल का बहुत सुंदर सा सनसेट हो रहा था, तो हमने सोचा जब होटल नहीं मिल रही तो ये सनसेट तो मिस नहीं करेंगे। बस कैमरा निकाला और लग गए पोजेस और रील बनाने में खचाखच। कभी कभी ना लाइफ में होटल से ज़्यादा ज़रूरी होता है एक अच्छा सनसेट और एक अच्छा मूड। तो मिरेकल तक पहुँचते उससे पहले ही हमें मिल गया था एक मिरेकल मोमेंट, जो बिल्कुल प्लान में नहीं था गाइस। और यहाँ पे सनसेट का ये व्यू देख के 2 घंटे की थकान तो ऐसे ना जाने कहाँ गायब हो गई। जटायु से वर्कला गाइस 50 किलोमीटर है, एंड हम लोग फिर फाइनली गए मिरेकल बाय द बे। और सबसे पहले नज़र पड़ी वाइट गेट पर। जो गेट देखते ही लगा हाँ बस अब हम लोग पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पर। गेट के थ्रू जैसे ही अंदर आए, सामने था बीच और उस वक्त का सनसेट। उफ, एक सेकंड के लिए लगा सब कुछ रुक गया था, बस बीच और मैं। रूम में थोड़ा रिलैक्स करके सोचा कि चलो बाहर चलते हैं डिनर के लिए। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की और पर गाड़ी ने भी मिरेकल कर दिया। स्टार्ट तो हो गई थी, बट हमें बीच रास्ते में ही वापस होटल आना पड़ा। मिरेकल में डिनर ऑप्शंस था नहीं, लेकिन यहाँ हमें एक स्पॉट मिल गया जो परफेक्ट था। ये जगह बिल्कुल बीच के साथ थी, एकदम सनसेट के सामने। ये एक अनएक्सपेक्टेड टर्न था, पर जब बीच के सामने डिनर हो तो सब कुछ अमेजिंग लगने लगता है ना। नॉर्थ क्लिफ का ये एरिया लिटरली एक सीक्रेट पार्टी प्लेस लग रहा था। क्लिफ साइड कैफ़े, लाइट, म्यूज़िक, पूरा वाइब बन गया था। हम तो यार बस यहाँ पे खाना खाने आए थे, पर वाइब ने कह दिया वेलकम टू द पार्टी जोन ऑफ वर्कला। और फिर पार्टी वाइब्स एंजॉय करने के बाद हम वापस होटल के लिए निकले, और इस बार वॉक करके गए थे गाइस। क्लिफ की एज से चलना लाइक एक हेवन था, एक परफेक्ट एंड था इस हेक्टिक डे का। सो गाइस मिलते हैं अब कल इस खूबसूरत मॉर्निंग के साथ। सो गुड मॉर्निंग गाइस, आज है डे 6 और सुबह उठते ही मैं सीधा निकल गई रिजॉर्ट एक्सप्लोर करने, क्योंकि हम तो रात को आए थे और उस वक्त अंधेरे में कुछ दिखाई ही नहीं दिया था। एंड इस बार सब कुछ क्रिस्टल क्लियर था, बीच बिल्कुल सामने, वेव्स चल रही थी। और सबसे मैजिकल बात ये थी गाइस कि मुझे दोनों दिख गए, सनसेट और सनराइज़ दोनों के कलर्स मैंने फील किए। पूरा रिजॉर्ट एकदम बीच से चिपका हुआ। फिर यहाँ भी मुझे दिख जाता है एक झूला, और मैं वहाँ बैठ गई। बस हवा चल रही थी, मैं थी, और एक परफेक्ट मोमेंट ऑफ पीस था। एंड फिर स्विंग वाली सुकून भरी मॉर्निंग के बाद अब टाइम था एक ड्रीमी ब्रेकफास्ट का। और बिलीव मी, इतना ब्यूटीफुल सेटअप था कि यार, एक तरफ समुंदर, एक तरफ ग्रीनरी, और बिल्कुल बीच में हमारा ब्रेकफास्ट टेबल। मैंने अपनी चाय उठाई और उस व्यू के सामने पहला सिप लिया। उस एक सिप में सिर्फ टेस्ट नहीं था गाइस, एक फीलिंग थी। केरला की हवा, चाय का टेस्ट और दिल से निकली एक ही बात, ये दिन तो सुपर्ब होने वाला है। ब्रेकफास्ट विद अ व्यू इन अ केरला स्टाइल। सो गाइस मैं हूँ वर्कला के नॉर्थ में, और मेरे सामने जो ये बीच नज़र आ रहा है उसका नाम है ओडियम बीच। और आज हम लोग जाने वाले हैं ब्लैक सैंड बीच एंड कापिल बीच। तो चलो गाइस अब निकलते एक अच्छी सी मॉर्निंग वॉक पे। एंड गाइस वन मोर थिंग, अगर आपकी ब्रेकफास्ट टेबल पर अगर कुछ भी छोड़ दिया ना, तो ये कौवा उसे खा के उड़ जाएगा, बिल्कुल साफ़ कर देगा आपकी टेबल।
तो चलो अब चलते नॉर्थ क्लिफ के उस वे की तरफ जहाँ सुबह की हवा चल रही थी और दिल इतना हल्का लग रहा था यार। इस वॉक का अपना ही फील था, एक तरफ बीच का व्यू एंड दूसरी तरफ कैफ़ेज़, शॉप और वो बोहेमियन सा इन्वायरमेंट। तो गाइज़ अगर आप नॉर्थ वर्कला का प्लान कर रहे हो तो यहाँ पार्टीज़, शॉपिंग, स्ट्रीट फूड एंड बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है यहाँ पे। एंड ये हमारा रिजॉर्ट था, इसके जस्ट सामने ये जो बीच है इसका नाम था ओडियम बीच। एंड वर्कला का ये चार्म ही अलग है, यहाँ का हर मूड, हर कॉर्नर कुछ नया दिखाता है और हर बार एक नए वजन से मिलवाता है। मतलब लाइक क्या ही बताऊँ, बहुत सुंदर है वर्कला यार। एंड अभी हम जा रहे हैं कल रात जहाँ हम लोग पार्टी कर रहे थे, तो मैं आपको वो वाला व्यू दिखाती हूँ। हम आ गए उसी जगह जहाँ पे हमने कल रात को पार्टी की थी। उस जगह का सीन पूरी तरह बदल चुका था यार, क्लाम, पीसफुल और बिल्कुल क्लियर। कल रात ये जगह गाइस बिल्कुल यहाँ पे डांस चल रहा था, पार्टी जोन था। एंड अभी बिल्कुल अमेजिंग सा ये ट्रांसफॉर्मेशन, एक जगह दो मोड लाइक। एंड ये हमारी पार्टी प्लेस थी जिसका नाम था ब्लू वाटर और बिल्कुल आप देख सकते हो बिल्कुल हमारे रिजॉर्ट के नज़दीक ही थी, इतना डिस्टेंस नहीं था। तो हम लोग वॉक करते करते पहुंच गए थे ब्लू वाटर और फिर हम लोग थोड़ी देर आगे चले ही थे कि हमें मिल गया ब्लैक सैंड बीच। एंड रास्ते में कोकोनट स्टॉल दिख गया। इतनी देर वॉक के बाद एक ठंडी नारियल पानी की तो ज़रूरत पड़ती, बस वही लिया, एक फ्रेश कोकोनट, एक सिप और फिर से एनर्जी आ। एंड ब्लैक सैंड बीच पहुँचते ही हम रुक नहीं पाए, सीधा पानी में कूद गए। ठंडी ठंडी लहरों के साथ मस्ती करना, ये एकदम फिल्मी नहीं, रियल केरला फील था यार। पर एक चीज़ सबसे अलग थी, ये बीच का सैंड बिल्कुल ब्लैक था और एक ही सवाल दिमाग में था, ये बीच ब्लैक क्यों है? तो दोस्तों इसका रीज़न है वॉल्केनिक मिनरल्स। जब माउंटेन से लावा निकलता है और समय के साथ ठंडा होकर टूट के बीच तक पहुंचता है तो ये ब्लैक सैंड बीच कहलाता है। एंड ब्लैक सैंड बीच की वो मस्ती, वो हवा, वो लहरों की आवाज़ सब लेके हम वापस उसी रास्ते से जा रहे थे। अब चेकआउट का टाइम हो चुका था। मिरेकल रिजॉर्ट में एक रात थी पर यादें लाइफ टाइम वाली हो गई थी। सो गाइस अब हम जा रहे हैं नए रास्ते, नए व्यूज़, नए वाइब, साउथ वर्कला के नए चैप्टर के लिए। लेट्स गो। ओके बाय बाय, कल मिलते हैं पार्ट 2 में।